हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पिनेकल कैरियर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सरकारी नौकरी की तैयारी पे हैं और सरकारी नौकरी में जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में जो एक एग्ज़ाम आया हुआ है एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क में ध्यान रखिए, आपकी जो वैकेंसी आई हुई है 5000 प्लस वैकेंसी है। जी हाँ, कम समय में अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो बहुत बेस्ट है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जी हाँ, स्टूडेंट्स अभी तक के कैरियर में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स 3 महीने के अंदर भी एसबीआई क्लर्क बना है, एसबीआई पीओ बना है। ये कैसे पॉसिबल है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम को विद इन 3 मंथ या 6 मंथ कैसे क्रैक किया जा सकता है। साथ ही मैं आपको एसबीआई क्लर्क 2022 के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि इसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे कैसा पैटर्न है। पैटर्न के बाद हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर कट ऑफ। लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में जब क्लर्क का एग्जाम हुआ था तो प्री का कितना कट ऑफ था और मेंस का। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। कट ऑफ जब मैं आपको बताऊंगा तो यकीन आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी ये क्लर्क का एग्जाम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्री और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। स्ट्रेटजी के लिए कुछ वीडियोस हैं, कुछ सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, इसके माध्यम से देखिए। सबसे पहला है यहां पर वैकेंसी 2021 में बताई जा रही है कि 5000 आई थी 21 में, उससे पहले 7000 के लगभग, उससे पहले 8000, उससे पहले तो देख रहे हैं दिन ब दिन वैकेंसी घट रही है। पहले समय ऐसा हुआ करता था कि 10,000 तक की भी वैकेंसी आया करती थी, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा प्रयास किया गया है, 5000 से थोड़े ज़्यादा सीट्स दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न आपका यही रहेगा। प्री के बाद आपको देने होंगे मेंस, देन इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, क्लर्क के पेपर में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। आपको प्री का एग्जाम देना है। प्री में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या उनके सब्जेक्ट में सिलेबस होंगे, पूरा अभी आगे हम बताएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। जी हाँ बच्चों, देखिए ये रहा आपका प्री एग्जाम। प्री के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। प्री के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट जैसा कि आपको दिख रहा है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ्स में यहां पे रहेगा आपका 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपका रहेगा 35 क्वेश्चन और इंग्लिश में रहेगा 30 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इनके जो मार्क्स हैं 35 पे 35, 35 पे 35 और इंग्लिश पे रहेगा 3 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हर किसी के लिए 20-20 मिनट तो आपको मिलेंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चा यहां पर नहीं जानता, ध्यान रखिएगा, एसबीआई के अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर विषय में पास होना है। लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, जब आप इसको 100 में से लगभग 65 प्लस अगर आप आते हैं तब आप मेंस की तरफ जाएंगे। अभी मैं आगे चल के 2021 का भी डेटा लेकर आया हूं, आपको शो करूंगा हर स्टेट का कितना कट ऑफ था, बट इतना मान के चलिए 65 प्लस अगर आप लाएंगे तभी आप मेंस में जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मैथ्स और रीजनिंग से 65 नंबर ले आइए, इंग्लिश छोड़ दीजिए। 3 में से किसी के 2 से भी आप 65 से ज्यादा ले आइए, लेकिन फिर भी तीनों को यहां थोड़ा थोड़ा आप सॉल्व कीजिए। 2 सब्जेक्ट तो बहुत ही ज्यादा सॉल्व कीजिए। ये जो हमारा बेल्ट है एमपी क्षेत्र वाला, सबसे बच्चों की दिक्कत है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है कि हम 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि 10 के 10 सही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इसलिए बच्चों को मैंने कहा कि मैथ्स और रीजनिंग में कमांड कीजिए, इतना कीजिए कि 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर इतना आ जाए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि रीजनिंग में आपको क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, इंग्लिश के में भी आपको मैं डिस्कस कर दूंगा कि क्या पढ़ना है। उतना पढ़िए जितना आपको एग्जाम निकल जाए। ध्यान रखिएगा, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेगा वही 3 महीने में निकालेगा। अब कोई बच्चा ऐसा हो जाए कि सर ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के बारे में पीएचडी कराइए, तो भाई इनको फिर साल भर लग जाएगा। भाई हमको क्रैक करना है, आगे बढ़ना है, तो वही चीज पढ़िए जो आपके एग्जाम में आएगा और वहीं से आपको मार्क्स दिलाइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका पूरा प्री का सिनेरियो। आगे बढ़ते हैं।
एक ये इंपॉर्टेंट डेटा जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यहां पर, ध्यान रखिएगा। एसबीआई क्लर्क, इसमें ध्यान रखिए लिखा होगा आइए रीड कर लेते। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई फॉर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट बाय क्लियरिंग द कट ऑफ टू द डिस्क्राइब द ऑफिशियल, पूरा पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। डिसाइडेड दैट द बैंक अप्रॉक्सिमेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है ध्यान रखिएगा उसका 10 गुना यहां पर लेने की बात कही गई है। शॉर्टलिस्ट फॉर द मेंस एग्जाम, प्री में ये बताया गया है कि प्री एग्जाम में जितनी भी वैकेंसी है उसका 10 गुना लिया जाएगा मेंस के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये रहा आपका मेंस, ध्यान रखिए ये मेंस ही है। एक बार बस आपको प्री निकाल लेना है। इसका कट ऑफ अगर मैं बताऊं 2021 का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस रहता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल है आपके 200 नंबर का है ये पेपर। अब 200 नंबर में आप कितना नंबर लाएंगे, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है दोस्तों 97 पॉइंट समथिंग, ये मान के चलिए 97 मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप जॉब पे पहुंच जाएंगे। अप्रैल की तारीख डिसाइड की जाती है इसमें, जो भी डेट इसमें डिसाइड किया जाता है ध्यान रखिएगा उस डेट को आप बैंक में होंगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए यही खास बात है। बाकी और भी एग्जाम में आप देखते हो इस समय बहुत सी चीजें होती हैं, कभी एग्जाम का रिजल्ट डिले हो गया, कभी कुछ और इश्यूज आ गई, कभी कुछ और इश्यूज आ गई। तो ध्यान रखिए आईबीपीएस और ये बैंकिंग सेक्टर एसबीआई जितने भी एग्जाम होते हैं टू द पॉइंट, अगर इन्हें डेट लिख दिया तो उस डेट पर आप बैंक में होंगे श्योर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था 2021 का ये जो कट ऑफ है, ठीक है, सभी स्टेट वाइज आपने देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का जैसे मैंने यहां रखा है मेंस का कट ऑफ आप देख रहे हैं 81, ठीक है, ये है जनरल कैटेगरी। बाकी और भी आप सर्च कीजिएगा, इनसे कुछ कुछ मार्क्स इनके कम ही होंगे। तो आप देख पा रहे हैं 81, तो अपने को ध्यान रखिएगा 80 से 90, या फिर आप सोच के चलिए कि हमें तो 100 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, 100 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो इस तरीके से आप देखिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, सॉरी बच्चों, ये है प्रीलिम्स का कट ऑफ, ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स का कट ऑफ है ये। इसके बाद हम आपको बताते हैं मेंस का। एक मिनट, इस पीपीटी के माध्यम से देखिए, यहां पर पूरा रीड कीजिए। यहां पर देखिए ध्यान से, ये है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2021। तो 2021 का जो कट ऑफ था मैंने हाईलाइट किया है एमपी के लिए 81.75, और भी स्टेट्स के दिए गए हैं, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्री में ही सबसे ज्यादा फाइट करना है। एसबीआई क्लर्क मेंस ये रहा दोस्तों, पिछला जो था वो प्री के बारे में था, मैंने गलती से उसको मेंस के में कंसीडर कर लिया। यहां पर अब आप देखिए एसबीआई क्लर्क मेंस कट ऑफ 2021 स्टेट वाइज। तो देखिए ध्यान से, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश से ये वीडियो संचालित किया जा रहा है, तो यहीं पर मैंने लिया था, ये देखिए 97.75, 200 में से सिर्फ 97.75 आपको लाना है। क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप ला पाएंगे? तो बिल्कुल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपको जुड़ना है, वाकई में आपको एग्जाम निकालना है, तो हमारी टीम मिलती है पिनेकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है एमपी नगर भोपाल। बेस्ट टीम के साथ आप जुड़िए और आपको ये कट ऑफ हम पार लगा के देंगे। बस एक बार आप इस टीम के साथ जुड़िए, डेफिनेट ही हमारा जो टारगेट बैच चल रहा है, टारगेट बैच ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में 9 बजे से चल रहा है और एक हमारा चलेगा 3 से 6 का, ये 2 बैच हमारे चलेंगे। तो बिल्कुल आप आइए, एक बार देखिए, टीम से मिलिए, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हम भी मेंस में इतना ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रहे आपकी सैलरी।
सैलरी स्ट्रक्चर मायने तो नहीं रखता दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा मायने रखता है कोई भी एक नौकरी मिल जाए। बेरोजगारी की आप चरम देख रहे हैं कहां तक है। सरकारी नौकरी कुछ भी मिल जाए आप उस पर एंट्री ले लीजिए। बाकी बेसिक आप देख पा रहे हैं कि आरंभिक पे आपको इतना सब कुछ आपको बेसिक बताया गया है, बट आपको इन हैंड इतने आपको मिलेंगे, ठीक है। बट ध्यान रखिए ये क्लर्क है, क्लर्क में अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है 3 से 4 साल 5 साल के बाद आपका स्केल 1, ध्यान रखिएगा 3 साल अगर आपके कंप्लीट हो गए, अच्छे से आपने कर लिया, तो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे। इंटरनल एग्जाम के बाद स्केल 1 स्केल 2 और एक समय आएगा आप पीओ तक भी पहुंचेंगे, और मैनेजर के बाद और भी आगे इंटरनल एग्जाम से आप पहुंचते जाएंगे। इतना मत सोचिएगा कि हम जीवन भर क्या क्लर्क बने रहेंगे, नहीं, इंटरनल एग्जाम इसमें होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जी हाँ, ये आया अब आपका सिलेबस रीजनिंग का। रीजनिंग में दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कवर करना है सबसे ज्यादा सिटिंग और पजल। ध्यान रखिएगा यहां से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक। इसके बाद सिटिंग और पजल जो भी आते हैं ध्यान रखिएगा दोनों मिला के 15 नंबर आते हैं। बाकी ये जो सारे टॉपिक आपको लिख रहे हैं ये जनरली मेंस में आते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही कवर करना है। तो जैसा मैंने बताया कि आप हमारी पिनेकल कोचिंग में टीम से मिलिए, टीम आपको टू द पॉइंट पढ़ाएगा। अब ये नहीं कि आप प्री दे रहे हो आपको ये पढ़ाया जाए जो आना ही नहीं है अभी, तो इसलिए आपकी तैयारी की जाएगी कि भाई पहले प्री तो निकले, तो इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो यह है पूरा रीजनिंग का सिनेरियो। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की स्ट्रेटजी देखिए। सबसे ज्यादा बच्चा कहता है सर मैथ्स हमारा कम समय में अटेम्प्ट हो ही नहीं पाता। तो देखिए मैंने यहां लिख रखा है, एक तरफ ये पूरा अरिथमेटिक है, एक तरफ मैंने कुछ टॉपिक यहां लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा प्री का एग्जाम 20 मिनट का है, और 20 मिनट में अगर आपको स्कोर करना है तो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है। 8 से 10 सिंप्लीफिकेशन आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का आएगा, नंबर सीरीज 5 नंबर का आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, डीआई से आपके 10 से 15 नंबर आएंगे। इतने में ही आपका 20 मिनट हो जाएगा। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है देन आप अरिथमेटिक के उस टॉपिक पर जाइए जिस पे कमांड आपकी ज्यादा है। तो ध्यान रखिए बहुत ही कम समय में आप यहां से ध्यान रखिए पूरे के पूरे मार्क्स निकाल सकते हो। 35 में आप 25 से 30 तक पहुंच सकते हो। और रहा सवाल कि सर हम यहां से अगर ट्राई करें तो बिल्कुल कीजिए। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 3 मिनट भी लग सकता है, 4 मिनट भी लग सकता है। अब सोचो 4 मिनट आपने सॉल्व किया और कितना नंबर मिला आपको, 1 मार्क्स। जबकि यहां अगर आप नंबर सीरीज में 4 मिनट दे दीजिए 5 नंबर मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 से 3 मिनट में 5 नंबर मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको सिखाई जाएगी पिनेकल कोचिंग इंस्टीट्यूट एमपी नगर भोपाल में, ठीक है। जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एक बार जुड़िए पिनेकल कोचिंग में, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा टू द पॉइंट। अब यहां पे हम बच्चों को ये नहीं पढ़ाएंगे अरिथमेटिक, ये हम पढ़ाएंगे लेकिन बाद में, पहले उस पर जोर करेंगे कि बच्चे का प्री का एग्जाम निकले, फिर उसके बाद हम इस पे भी आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा मैथ्स। इसके बाद है इंग्लिश की स्ट्रेटजी। इंग्लिश में क्या किया जाए, सबसे ज्यादा बच्चों की दिक्कत यही रहती है इंग्लिश। इंग्लिश में बस हम पार हो जाएं। जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा है वेरी गुड, जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है उनको बस इतना लगता है कि सर बस हमारा इंग्लिश निकल जाए, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है बच्चों कि आप पैसेज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। पैसेज एकदम स्टोरी बेस्ड पैसेज आता है, कहानी वाला पूरा पैसेज आता है। सेम ऐसे ही क्लोज टेस्ट, तो आपको यहां 20 मिनट दिया जाएगा। 20 मिनट में सबसे पहले पैसेज, फिर क्लोज टेस्ट आपको बनाना है, फिर इसके बाद पाराजंबल। इसके बाद अगर टाइम मिलता है तब आप पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ जाइए, ठीक है। देन हमारे यहां पिनेकल कोचिंग में देखिए एक ऑफर भी यहां चल रहा है एसएससी सीजीएल के लिए भी एज वेल एज एसबीआई क्लर्क के लिए भी। कोई भी आप ज्वाइन करते हैं चाहे एसएससी के लिए चाहे बैंकिंग सेक्टर के लिए, ध्यान रखिएगा आपकी जो फीस रहेगी बहुत कम, 3550। जी हां ध्यान रखिएगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये हमारी फीस रहेगी, ठीक है। हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी आपको लेनी है, पता करना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं।